अगर किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, वहाँ पर पूरे साल भर होने वाली एक्टिविटी का आपको पता करना है, तो इसका एक सॉल्यूशन है एक्टिविटी कैलेंडर। एक्टिविटी कैलेंडर से हमें पता चलता है कि किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में पूरे साल भर में कौन कौन सी एक्टिविटी कब किस मंथ होने वाली है, और कौन सी एक्टिविटी पिछले साल हो चुकी है, वो भी लास्ट ईयर का जो एक्टिविटी कैलेंडर है वहाँ से हमें पता चलेगा। तो देखिए, टाइम टेबल से हमें पता चलता है डेली, डे बाय डे कौन सी क्लासेस हो रही है, मंडे कौन सी क्लास, ट्यूसडे कौन सी क्लास, थर्सडे कौन सी क्लास, ठीक है। तो टाइम टेबल डेली बेस पे बनता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्टिविटी कैलेंडर की, तो ये एनुअल होता है। पूरे साल भर में किसी भी स्कूल में, कॉलेज में कौन सी एक्टिविटी होनी है, कौन सा फंक्शन कब होना है, एग्जाम कब होना है, तो इसकी सारी की सारी डिटेल आपको एक्टिविटी कैलेंडर में मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक्टिविटी कैलेंडर क्या है, इसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, और इसको किस तरह से बनाया जाता है, टेक्निक्स क्या है बनाने की। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एक्टिविटी कैलेंडर, की गतिविधि कैलेंडर क्या है। अ कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज in an educational institution provides a comprehensive overview of events, program and important dates throughout the academic year। कि एक शैक्षणिक संस्थान में गतिविधियों का एक कैलेंडर पूरे शैक्षणिक वर्ष में घटनाओं, कार्यक्रम, महत्वपूर्ण तिथियों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस एक्टिविटी कैलेंडर से पूरे साल भर में जो भी इवेंट होने वाले हैं स्कूल में, कॉलेज में, आपको पता चल जाता है। इसके अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, टू इंश्योर दैट एक्टिविटीज आर इन लाइन विद द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल, कि ये सुनिश्चित करना कि जो भी एक्टिविटीज़ जो डिसाइड की जा रही है, ठीक है, वो स्कूल के, जो स्कूल है, कॉलेज है, उसके जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उसके अनुरूप ही हो, उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करे। गतिविधियों को विशिष्ट शिक्षण परिणामों और पाठ्यक्रम लक्ष्यों से जोड़ना, कि जो भी गतिविधियां हैं वो जो भी करिकुलम है, ठीक है, उससे लिंक होनी चाहिए। ऐसी गतिविधियां हो जिससे बच्चों को कुछ सीखने को मिले। टू डिस्ट्रीब्यूट एक्टिविटीज इवनली थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर, की पूरे शैक्षणिक वर्ष में गतिविधियों को समान रूप से वितरित करना। ठीक है, किस मंथ कौन सी एक्टिविटी हो रही है, ऐसा नहीं कि एक मंथ में आपने बहुत सारी एक्टिविटी कर दी तो दूसरे मंथ में कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो उसको एक समान इक्वली उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको रखना। कार्यक्रम निर्धारित करते समय विद्यार्थियों और शिक्षकों पर कार्यभार पर विचार करना, उन पे ओवर वर्कलोड नहीं डालना। एक्टिविटी इस तरह से डिसाइड करना कि जो भी जितने भी टीचर्स हैं सबको इक्वली मतलब वर्क देना, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि टीचर्स पर और स्टूडेंट पे इन एक्टिविटीज़ की वजह से ओवर वर्कलोड हो जाए और अपना जो मेन जो काम है टीचिंग लर्निंग का वो कर ही ना पाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसके अलावा बिल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू अकोमोडेट चेंजेस इन शेड्यूल, की जो भी ये कैलेंडर जो शेड्यूल होना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कुछ इवेंट अचानक से आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस किया जा सके। अलाउ फॉर एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन फीडबैक एंड एमर्जिंग सर्कमस्टेंसेज, की कुछ हो जाता है, कोई फीडबैक है, उसके बेस पर इसमें चेंजेस किया जा सकता है। प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट, की जो भी एक्टिविटी है उसको प्रायोरिटी बेस्ड रखना चाहिए कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और स्टूडेंट की नीड है, उनको ध्यान में रखकर एक्टिविटीज़ जो है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। टू ensure that essential academic and extra curricular activities are given due attention, की चाहे करिकुलर एक्टिविटी है, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज है, पढ़ाई है, चाहे बाकी खेल कूद है, सबको ही एक बराबर वेटेज मिलना चाहिए, ठीक है, सबको ही स्थान देना चाहिए। फिर अगर हम बात करें कि किस तरह से इसको तैयार करें, किन बातों का ध्यान रखें, तो इन्वॉल्व टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स इन द प्लानिंग प्रोसेस, की जब भी इस तरह का कैलेंडर बनता है, ठीक है, तो इसमें सभी की फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है, टीचर्स की, एडमिनिस्ट्रेटर की, स्टूडेंट की, पेरेंट्स की। सीक इनपुट एंड फीडबैक टू इंश्योर अ वेल राउंडेड कैलेंडर, की सभी का फीडबैक लेकर, सभी के फीडबैक को शामिल करके ही आप एक अच्छा कैलेंडर बना सकते हैं। यूज कलर कोडिंग टू कैटेगराइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, की अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग जो टाइप्स की एक्टिविटी हैं उसके लिए अलग अलग कोड डिसाइड किए जाएं, ताकि जब एक्टिविटी कैलेंडर देखें तो कलर से ही पता चल जाए कि कौन सी एक्टिविटी किस मंथ में कब है। कंडक्ट रेगुलर रिव्यू ऑफ द कैलेंडर टू असेस इट्स इफेक्टिवनेस, की कैलेंडर का भी रेगुलर रिव्यू करते रहना चाहिए, ठीक है। और फीडबैक भी बहुत ज़रूरत है ताकि कैलेंडर जो है इफेक्टिव हो सके।
तो कैलेंडर की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए उसकी नियमित समीक्षा करना, तभी पता चलेगा कि जो आपने कैलेंडर बनाया है वो ठीक बना है कि नहीं, जो भी आपने एक्टिविटी डिसाइड की है, जो भी टाइम डिसाइड किए हैं, वो ठीक है कि नहीं। तो इसलिए इसका रिव्यू करना जरूरी है। अपडेट द कैलेंडर एज नीडेड, अगर लगे कि भाई कैलेंडर में चेंज करने की जरूरत है, कोई इवेंट आगे पीछे करने की जरूरत है, तो उसको कर दें। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यूज फीडबैक टू इम्प्रूव फ्यूचर प्लानिंग, की भविष्य की योजना को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, फीडबैक जरूरी है, चाहे टीचर से, चाहे स्टूडेंट से, चाहे पेरेंट्स से, चाहे जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उनसे कर सकते हैं। यूटिलाइज कैलेंडर टूल और सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एंड शेयर द कैलेंडर इजली, कि कैलेंडर को आसानी से बनाने और साझा करने के लिए कैलेंडर टूल या सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया जा सकता है। और इंश्योर दैट कैलेंडर इज एक्सेसिबल टू ऑल स्टेक होल्डर थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, की डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो एक कैलेंडर है सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे हम टीचर की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, चाहे हम पेरेंट्स की बात करें, सभी के लिए एक्सेसिबल हो, सभी को इजीली अवेलेबल हो। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कैलेंडर बनाते टाइम। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।